हाय गाइस, आई एम आयुषी और मेटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। अप्रैल के मंथ का 2021 की लीगल करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पुराने सारे मंथ्स के करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अवेलेबल ऑन माई प्ले लिस्ट लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल जीके, जहाँ पर सारे मंथ्स की करंट अफेयर्स हमने डाली हुई है लीगल की। इसके अलावा भी देर इज़ सम मोर लीगल करंट अफेयर्स विच इज़ कवर्ड इन माई मॉड्यूल on legal current affairs that is available on my website www.lawdigest.in. Just in case you're looking for material on the same, you can check our website. Starting with the first question, SEBI stands for what? SEBI stands for Security Exchange Board of India. Option C is the correct answer to this question. Then next is, now that was a static legal GK question. अब क्वेश्चन ये क्यों आया? क्योंकि अप्रैल में सेबी ने बोला है इंडियन कंपनीज को टू सेपरेट द रोल ऑफ चेयरपर्सन्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स। तो चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के रोल्स को अलग अलग करने के लिए सेबी ने ये डायरेक्शन दिया है। वीसी की दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, बट सेबी ने क्लियरली बोला है कि उनको अलग अलग ही देखा जाएगा। Next is, who has been appointed as the Chief Justice of India after retirement of Sharad Arvind Bobde? Sharad Arvind Bobde की रिटायरमेंट के बाद जस्टिस NV Ramana has been appointed as the Chief Justice of India. He is the 48th Chief Justice of India. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जर्नलिस्ट जिन्होंने प्ली फाइल करी है चैलेंजिंग सिडिशन, वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं? सिडिशन के रिस्पेक्ट में दो जर्नलिस्ट को बुक किया गया था जिन्होंने फेसबुक पे कुछ कमेंट्स और कुछ कार्टून्स डाली थी। सिडिशन के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिडिशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, इवन फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशंस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। अब ये जो दो जर्नलिस्ट हैं ये हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर एज वेल एज छत्तीसगढ़। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, हु टुक ओवर एज द न्यू सीईसी? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोजीशन ली है सुशील चंद्रा ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इनके अलावा दो इलेक्शन कमिश्नर्स और हैं, वो कौन हैं ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आगे की करंट अफेयर्स में हम ऑलरेडी कवर करेंगे, बट इन द मीन टाइम फॉर योर ओन नॉलेज यू कैन सर्च ऑन गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, GNCTD एक्ट ये इन फोर्स आया है कब? ना ऑब्वियसली हम अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आया है अप्रैल में। ये क्या है? ये है गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। अब इसमें क्या बात करी गई है? ऑब्वियसली ये एक्ट बन गया है। अब इसमें ये बात करी गई है कि पावर्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर बॉडी को दी गई है। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो बॉडी है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इस एक्ट में ये बोला गया है कि जहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कोई लॉ बनाता है और टर्म यूज़ करता है गवर्नमेंट, तो उस टर्म गवर्नमेंट का मतलब होगा LG ऑफ दिल्ली। इसका मतलब CM के पास नहीं, LG ऑफ दिल्ली के पास ज़्यादा पावर्स रहेंगी। तो ये जो पावर टसल है इसको लेकर भी काफ़ी डिबेट हुआ, बिकॉज अरविंद केजरीवाल एंड नरेंद्र मोदी में डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है, पावर टसल चलता रहता है। एंड क्योंकि दिल्ली में Arvind Kejriwal is the CM at present. So during his tenure, this law has come and there is a debate that happened all over it. Then next question 8, कौन सी इंडस्ट्री ने न्यू कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021 को इंट्रोड्यूस किया है? अब कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल है, दिस कैन बी आंसर्ड विद सम लॉजिक एज वेल। सिविल एविएशन नहीं अप्लाई होगा, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो कॉपीराइट है। कोल इज टोटली आउट ऑफ द क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ NGT? NGT के चेयरपर्सन है रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ दिस हैज़ कम इन न्यूज़ बिकॉज NGT ने एक टास्क फोर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करी है टू लुक इनटू द एयर क्वालिटी। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन है कि मद्रास हाई कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के लिए ये बोला है कि राइट टू प्राइवेसी और रेपुटेशन जो है वो एक्सटिंग्विश कर जाता है आफ्टर वर्ड मैरिज, डिवोर्स, डेथ और बर्थ। सो द करेक्ट आंसर टू दिस वन इज ऑप्शन सी, दैट इज डेथ। दिस कुड हैव ऑल्सो बीन आंसर्ड बाय लॉजिक बिकॉज प्राइवेसी और रेपुटेशन won't matter after the death of the person.
So with this we come to the end of this video. In case any doubts are there, you can mention the same in the comment box below. In case you want such more videos updating you with the legal current and the things that are going in the legal industry, then you can subscribe to our channel and also follow us on Instagram.